इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है वॉइड। एक होता है हमारा वॉइड अग्रीमेंट, इसको भी समझ लीजिए। वॉइड अग्रीमेंट। और एक होता है हमारा इल्लीगल अग्रीमेंट। इल्लीगल अग्रीमेंट। क्या ये दोनों अलग हैं, वॉइड अग्रीमेंट और इल्लीगल अग्रीमेंट? यस, दे बोथ आर। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू। वॉइड वो है जो लॉ से एनफोर्सिएबल नहीं है, लॉ जिसको इंपोज नहीं करेगा। इलीगल अग्रीमेंट्स वो होते हैं जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैं। इलीगल मतलब जो प्रोहिबिट कर दिए गए हैं, दे आर इलीगल, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो आप कर ही नहीं सकते, जिनको अगर आप कर रहे हैं तो लॉ लॉ आपको रोकेगा, दैट इज इलीगल। जैसे स्मगलिंग का अग्रीमेंट, मर्डर करने का कोई भी ऑफेंस करने का अगर आप अग्रीमेंट करते हैं तो क्या वो इलीगल है? द आंसर इज यस, क्योंकि इट इज अ पनिशेबल एक्ट अंडर आईपीसी। कॉन्स्पिरेसी कहलाता है कि नहीं ऑफेंस करने का अग्रीमेंट? तो वो करना ही अलाउड नहीं है, उसको अपन कहते हैं इलीगल। वॉइड हम किसको कहते हैं? जो एनफोर्स नहीं कराएगा कोर्ट। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक अग्रीमेंट वॉइड तो है लेकिन वो इलीगल नहीं है। जैसे अग्रीमेंट विद अ माइनर, भैया क्योंकि माइनर कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसीलिए अगर आपने माइनर के साथ अग्रीमेंट कर लिया है तो वो वॉइड है। वॉइड है मतलब कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं करेगा। लेकिन क्या आप कर ही नहीं सकते? क्या लॉ आपको प्रोहिबिट कर रहा है? नहीं, आपको प्रोहिबिट नहीं कर रहा। आप चाहे तो अग्रीमेंट करिए, दोनों अपनी सहमति से अगर उसको कंप्लाई करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सोशल नेचर के जो अग्रीमेंट होते हैं दे आर वॉइड, उसमें लीगल इंटेंट मिसिंग होता है, अभी उसकी मैं डिटेल में भी बात करूंगा। लेकिन आप समझिए, अगर मान लीजिए मैंने आपसे जैसे कहा कि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन इस शर्त पे पढ़ाऊंगा कि इस वीडियो को लाइक किए बिना आपको जाना नहीं। अब दिस इज मेयरली एन एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर, इसमें कोई लीगली बाइंडिंग इंटेंशन नहीं है पार्टीज का एक दूसरे को लीगली बाइंड करने का। ठीक, लेकिन अगर आपने फीस पे कर दी और आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो लीगली बाइंडिंग होगा, उस पर अभी डिटेल में भी मैं बात करूंगा। तो अभी एक बात समझिए कि ऐसे जो अग्रीमेंट्स हैं जो सोशल नेचर के, दे आर वॉइड। वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होंगे, वो इन्फोर्सिबल नहीं होंगे, लेकिन वो इलीगल नहीं है। आप चाहें तो करिए, और आप दोनों पार्टी सर्वसहमति से अगर ऑब्लिगेशन फुलफिल करना चाहें तो करिए, लॉ आपको रोक नहीं रहा उसको करने से। इसको अपन कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल। एक बात समझिएगा, ऑल द इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। जैसे अगर ये सर्कल है किस चीज का? वॉइड का, वॉइड अग्रीमेंट का, तो इसके अंदर एक सर्कल आएगा किसका? इलीगल का। क्योंकि हर इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होता है, क्योंकि भैया जो लॉ प्रोहिबिट कर रहा है उसको कभी एनफोर्स तो लॉ नहीं ही करवाएगा, उसको एनफोर्स तो नहीं ही कराएगा। मर्डर के अग्रीमेंट को लॉ कभी एनफोर्स नहीं कराएगा। तो हर इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। जैसे अग्रीमेंट विद अ माइनर, माइनर के साथ अग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड होता है, एनफोर्सिएबल नहीं होता इसलिए वॉइड होता है, लेकिन वो इलीगल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सो दैट इज ऑल्सो अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हो जिनको डिफरेंस बहुत अच्छे से पहले से पता हो। इसका सिग्निफिकेंस ये है बेटा कि जो वॉइड अग्रीमेंट होते हैं इनके जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है उस पर क्या इंपैक्ट होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, और यहां कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। इलीगल अग्रीमेंट का अगर कोई कोलेटरल ट्रांजैक्शन है तो वो भी प्रोहिबिटेड होता है, वो भी इलीगल होता है। लेकिन वॉइड अग्रीमेंट का अगर कोई कोलेटरल ट्रांजैक्शन है तो वो वॉइड नहीं होता, वो एनफोर्सिएबल हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसे होता है जरा एग्जांपल से समझ लीजिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इधर। हो सकता है आपको ये वॉइड इलीगल का डिफरेंस पता हो, बट ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। और अभी शायद रिसेंटली हरियाणा के प्री में या मेंस में ये सवाल आया था कि वॉइड अग्रीमेंट का इंपैक्ट क्या होता है और इलीगल का इंपैक्ट क्या होता है, इस तरीके का एक सवाल आया था। मैं उसी से रिलेटेड बेसिकली बात आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं वो कह रहा हूं कोलेटरल ट्रांजैक्शन की। मान लीजिए एक वॉइड अग्रीमेंट हुआ है और उससे रिलेटेड एक कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, तो जो कोलेटरल वाला ट्रांजैक्शन है वो वैलिड हो सकता है,
लेकिन अगर कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसका एक कोलेटरल ट्रांजैक्शन है तो वैलिड नहीं होगा। कोलेटरल का मतलब जो एक से डेराइव हो रहा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, यहां मान लीजिए ए जो है ये बी के पास जाता है, किस लिए? लोन लेने के लिए। ए ने बी से लोन लिया, बी ने ए को पैसे दे दिए, कितने? 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए ए ने क्यों लिए? क्योंकि इसने ना एक वेजरिंग अग्रीमेंट कर रखा था। इसने क्या कर रखा था? एक वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत पता है तो जानकारी है, नहीं भी पता है तो आप इतना समझ लीजिए, वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, एनफोर्सिएबल नहीं होते। जो इस टाइप के अग्रीमेंट्स होते हैं ना स्पेकुलेशन पे बेस्ड, वो बेसिकली होते हैं आपके वेजरिंग अग्रीमेंट्स। सो अगर एक वॉइड अग्रीमेंट का जो अमाउंट हारा, ए ने क्या किया? एक वॉइड वेजरिंग अग्रीमेंट किया था और उससे उसकी उधारी हो गई, वो हार गया उस वेजरिंग अग्रीमेंट को। इस मनी को पे करने के लिए उसने बी से क्या किया? एक लोन लिया। सो देखिए, ये जो वेजरिंग अग्रीमेंट है ये क्या है? एक वॉइड अग्रीमेंट। और ये जो ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है ये क्या है? एक कोलेटरल ट्रांजैक्शन। ये क्या है? कोलेटरल ट्रांजैक्शन। कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ है? 5 लाख रुपए ए ने बी से लोन क्यों लिया है? क्योंकि उसको ये वाली जो वेजरिंग में पैसे हारा है वो चुकाना है। अब वेजरिंग क्योंकि वॉइड होता है, इलीगल नहीं होता, वेजरिंग क्योंकि वॉइड होता है, इसीलिए इसका जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, ए ने जो लोन लिया है बी से, ये वैलिड हो सकता है, ये एनफोर्सिएबल हो सकता है, ये कोलेटरल ट्रांजैक्शन। क्योंकि ये किसका कोलेटरल है? वॉइड अग्रीमेंट का कोलेटरल है। इसीलिए वॉइड अग्रीमेंट को डिस्टिंग्विश करना जरूरी है इलीगल से। अगर यहीं पे ये ट्रांजैक्शन इलीगल होता, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट अगर इलीगल होता, इसका कोलेटरल ट्रांजैक्शन अगर ये होता तो ये भी इलीगल होता। जैसे मान लीजिए ए को क्या करना है? अब वेजरिंग अग्रीमेंट की जगह अपन यहां पे कर देते हैं, ए को क्या करना है? स्मगलिंग का बिजनेस करना है। ए को क्या करना है? स्मगलिंग करनी है। स्मगलिंग का बिजनेस करने के लिए ये बी से लोन लेता है। स्मगलिंग जो है ये वॉइड, मतलब उसने ए ने किसी और के साथ एक अग्रीमेंट किया, इसने सी के साथ अग्रीमेंट किया है कि भाई अपन ना स्मगलिंग करेंगे, अपन दुबई से सोना चुरा के लाएंगे और भारत में बेचेंगे। ये इसने इसके साथ एक अग्रीमेंट किया। अब ये जो स्मगलिंग का अग्रीमेंट है ये सिर्फ वॉइड नहीं है, ये वॉइड के साथ साथ क्या है? एक इलीगल अग्रीमेंट है। और इस चीज को फुलफिल करने के लिए, इस इलीगल अग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ए ने एक कोलेटरल अलोंग विद इट, कोलेटरल मतलब ये तो है ही उसके साथ, जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी समझते हो, मॉर्गेज जब होता है कोलेटरल रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, अब आपने बैंक से लोन लिया तो आपको पैसे तो चुकाने हैं, लेकिन बैंक क्या बोलता है? भैया जमीन के कागज भी रख दो, दैट इज अ कोलेटरल, दैट इज अ कोलेटरल टू दैट। सो यहां पे क्या हो रहा है कि आप ये जो इलीगल अग्रीमेंट स्मगलिंग का कर रहे हैं उसके ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए आपने क्या किया? एक सेपरेट अग्रीमेंट किया। ए ने एक सेपरेट अग्रीमेंट किया बी के साथ कि भाई मेरे को स्मगलिंग का बिजनेस करना है, तू मेरे को पैसे उधार दे। अब ये जो पैसे लोन लिए गए हैं दैट मे नॉट बी एनफोर्सिएबल। क्यों? क्योंकि ये कोलेटरल किसका है? ये ट्रांजैक्शन किसका कोलेटरल है? एक इलीगल अग्रीमेंट का कोलेटरल है। और क्योंकि ये इलीगल अग्रीमेंट का कोलेटरल है, दिस मे नॉट बी एनफोर्सिएबल। केस का नाम लिख लीजिए। आपने कहा था ना सर केस भी बताएंगे, क्या बता रहा हूं? केस भी घेरूलाल पारेख और बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, इसका नाम भी लिख लीजिए। वॉइड और इलीगल के बीच का ये जो डिफरेंस बताया घेरूलाल पारेख, वैसे पब्लिक पॉलिसी को भी डिफाइन करता है, वहां भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी जो बताया गया है कोलेटरल वाला, इसके लिए लिख लीजिए घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास। घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास 1959 का केस है। घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास 1959, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट के बीच का अंतर समझ आ गया, क्यों पढ़ रहे हैं ये भी समझ आ गया। ऐसे ही नहीं टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं जबरदस्ती ये बता के वॉइड और इलीगल। यहां से सवाल ये कोलेटरल वाला बनता है कि इसका जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट